दिल्ली विधानसभा का सत्र जारी है। सदन के भीतर हंगामे की वजह से आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को सस्पेंड किया गया है, जिस वजह से उन्हें कार्यवाही के तीसरे दिन विधानसभा परिसर में प्रवेश करने से रोका गया। मगर आपको बता दें कि ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने अकेले विधानसभा में बीजेपी के विधायकों के आगे मोर्चा संभाले रखा। खुद अमानतुल्लाह खान ने पूरे मसले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से जब पूछा गया कि वो मौजूदा स्थिति पर क्या सोचते हैं, तो इस पर खान ने कहा कि हमारी आम आदमी पार्टी के विधायक परसों प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। मैं उस वक्त सदन में नहीं था, ये गलत है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हम लोग 10 साल से विधायक रहे हैं और इस तरह की परंपरा कभी नहीं रही कि विधायकों को बाहर ही रोक दें। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के 21 विधायकों को रोका गया है। मैं 22वां विधायक हूं, मुझे सदन में एंट्री मिली है। ये सरकार की मनमानी है। अगर इनका रवैया इसी तरह का रहा तो ये तो हमें कभी भी काम नहीं करने देंगे। सुनिए। मैंने वहाँ ये कहा कि भाई आपने हमारे 21 विधायकों को बाहर कर दिया, और ऐसा मौका आया जब आप खुद स्पीकर साहब जो है विजेंद्र गुप्ता जी टेबल पे खड़े हो जाते थे। हमने उनको कभी भी विधानसभा के परिसर से बाहर नहीं किया। तो उन्होंने रूलिंग पढ़ के बताया उसमें पार्क कहीं नहीं है, उसमें जो बाहर का फाउंटेन है वो कहीं नहीं है। उन्होंने बताया कि साहब विधानसभा है, जो एमएलएज को रूम अलॉट्स होते वो हैं, जो मीटिंग्स रूम है वो हैं, उनके रास्ते हैं। तो बाहर का पार्क तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो ये गलत किया है इन्होंने, आज जो है परिसर से बाहर किया। मैंने ये मुद्दा उठाया, उन्होंने गलत बयानी वहाँ की है। जो रूल बुक है, रूल बुक में कहीं उन्होंने पार्क का जिक्र नहीं किया, कहीं पूरी विधानसभा का जो इंटायर एरिया जो बाउंड्री है उसका कहीं जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो रूम्स अलॉट हुए हैं वो हैं, जो मीटिंग्स रूम है, जो विधानसभा है, जहाँ पर हाउस लगता है, जहाँ पर हम बैठते हैं वो है। भाई यही सब चीज़ें। भाई मैंने उनसे ये कहा कि जिस तरह से आपके जो विधायक हैं, विधानसभा की गरिमा है, वो हमारे उप मुख्यमंत्री को, तमाम विधायकों को, तमाम सरकार को निकम्मा, झूठा, बेईमान इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं और मौका मिलना चाहिए। और आपको ये जनता ने इसलिए नहीं भेजा। ये जो आप आज सीएजी रिपोर्ट की आप बात कर रहे हो, ये तो बहुत ज़माने से सीबीआई के पास है। और आप कह रहे हो कि भाई आपने मौका कब दिया। पहली जो इसमें जो 8 अध्याय है, 8 अध्याय में पुरानी जो रिपोर्ट्स है उसके, पुरानी जो लीकर पॉलिसी है उसके बारे में बताया कि उसकी जो कमियाँ उसके बारे में बताया, और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसके बारे में बताया। तो आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दिया। और इसमें जो ये खुद कह रहे हैं कि जो नॉन कन्फर्मिंग एरियाज़ के अंदर जो शॉप नहीं खुली उसकी वजह से 950 करोड़ का नुकसान वो हुआ, और जो लाइसेंस वापस कर दिए डर और खौफ की वजह से, वो उसकी वजह से नहीं हुआ, विड्रॉ कर लिया लाइसेंस, तो उसकी वजह से 800 करोड़ का है, तो तकरीबन 1800 करोड़ तो यही हो गया। तो कहाँ, और मैंने यही कहा कि भाई इसमें बताइए करप्शन कहाँ है, बेईमाना कहाँ है। बता दें कि 25 फरवरी को जब सदन में उपराज्यपाल वीके सक्सेना भाषण दे रहे थे, तब आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया था। इसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत 21 आप विधायकों को 3 मार्च तक के लिए सस्पेंड कर दिया था। चूंकि उस वक्त अमानतुल्लाह खान सदन में मौजूद नहीं थे, इसलिए वे सस्पेंशन से बच गए थे। एलजी ने अपने अभिभाषण में कहा था कि सरकार 5 प्रमुख चीजों पर काम करेगी, जिसमें यमुना, प्रदूषण, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण शामिल है। उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बीजेपी विधायक मोदी मोदी के नारे लगाते नजर आ रहे थे। हंगामे के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब नीति से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी थी। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।